नमस्कार। आकाश बायजूस के बच्चों में दिखा जश्न का माहौल। जी हाँ, नीट 2024 का रिजल्ट प्रकाशित होते ही बच्चों में काफ़ी खुशी का जश्न माहौल उत्पन्न हो गया। जी हाँ, आकाश बायजूस के बच्चों ने अपना और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। जी हाँ, 720 में से 700 अंक प्राप्त कर रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद आकाश बायजूस में उन सभी बच्चों को बुलाकर शिक्षक के द्वारा इंस्टीट्यूट पर सम्मानित भी किया गया और फूल माला पहनाकर सड़क पर भी जश्न मनाया गया। और क्या कुछ कहा गया, आइए सुनिए पहले इस खबर को। बच्चों को माला पहनाना, बुके देना है, बताइए कैसे कैसे करें हम। आप यहाँ के एकेडमिक हेड हैं, कितनी खुशी होती है जब आपके बच्चे इस प्रकार से सफलता पाते हैं। एक दो नहीं बल्कि लगभग आधे दर्जन से अधिक बच्चों ने 600 से ऊपर का आंकड़ा पार किया है। दरभंगा में आपके अभी कुछ साल ही हुए हैं और इस तरीके से आप रिजल्ट दे रहे हैं, कितनी खुशी। सबसे पहले सर नमस्कार। सर बहुत खुशी की बात है क्योंकि एक तो दरभंगा जैसे शहर से एक ये पावन धरती रही है, मिथिला की धरती, सीता माता की धरती रही है। हमें यहाँ पर सेवा करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और यहाँ के बच्चों में सर एक जुझारूपन है सर, और वो देखकर मतलब हमें भी मज़ा आता है। और बच्चों ने सर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। देखिए जैसे शर्मिष्ठा का वत्स का आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था थोड़ी देर पहले, ये बच्ची, इनकी माता जी के हार्ट में सर होल है सर, उनका ऑपरेशन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ठीक, उसके बाद इनके पिताजी मार्च में एक्सपायर हो गए सर। उसके बावजूद भी बच्ची टिकी रही और 700 लेके आई। ये बच्ची 720 लायक थी सर। ठीक है, और हमें उम्मीद है जैसे कि ये अभिनव, रंजन, द्रोण, इन सब की अपनी अपनी स्ट्रगल स्टोरी है सर। और वो स्ट्रगल से करते हुए भी ये बच्चे इतने आगे निकल के आए और इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर हमें उम्मीद है कि अगले साल हम इससे भी बेहतर देंगे रिजल्ट, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें और फर्दर सेवा करने का मौका यहाँ पर मिलता रहेगा दरभंगा से। आप लोग किस तरीके से बच्चों पे काम करते हैं? जो आपने बताया कि जो स्ट्रगल रहा है उसके बावजूद आप लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के बच्चों? सर देखिए, बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि हम उनका जो वीक पोर्शन है उसको फाइंड आउट करें और हम उसके वीक पोर्शन पे उनको काम करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर सेक्शन बच्चा लैग कर रहा है, तो जैसे बायोलॉजी हो गया, या बायोलॉजी को हम जनरली क्या कर लेते हैं, वो हमारे लिए इजी होता है बच्चों के लिए, लेकिन एक्चुअल में सारा खेल बायोलॉजी का होता है। जो बायो में 350 से ऊपर स्कोर करेगा या 350 के आसपास करेगा, वहाँ कर जाएगा नंबर। उसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स में भी जो बच्चे का जो पर्टिकुलर पोर्शन लैग कर रहा है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करवाते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो टेस्ट सीरीज जो हमारी बेस्ट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो पूरा पेपर आता है नीट का, वो टेस्ट सीरीज से ही आता है, क्योंकि हमें पता होता है कि पैटर्न वो यही फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि वो इस तरीके से पता चल जाता है, क्योंकि पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करके हमारी जो नेट टीम है दिल्ली में, वो सारे पेपर बनाती है उस पैटर्न को फॉलो करके। तो जब उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो एक अंदाजा लमसम मिल जाता है। जैसे हमारा प्री नीट हुआ था सर, प्री नीट अगर आप देखेंगे, प्री नीट और नीट का पैटर्न कंपेयर करेंगे तो लगभग एक जैसा था। तो वो सब एज मिल जाता है आकाश में पढ़ने पर बच्चों को। क्या लगता है कि जिस उद्देश्य और संकल्प के साथ आकाश की दरभंगा में स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य और संकल्प को आप लोग पूरा करने में कितना सफल हो पा रहे हैं? सर ये तो सर दरभंगा के लोग और दरभंगा के बच्चे ही बता पाएंगे, और बाकी हमारे काम में तो मेहनत है सर, हम करेंगे। और इस बार हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगली बार परफेक्ट स्कोर हम दें, जैसे इस बार रांची ने दिया है आकाश की तरफ से 720 आउट ऑफ 720। हमारी कोशिश रहेगी सर नेक्स्ट ईयर हम दें वो रिजल्ट। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अपूर्वराज है, मैं आपका एकेडमिक हेड मेडिकल। थैंक यू सर। है आपकी इसके पीछे आकाश इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका रही, कितनी मेहनत यहाँ के फैकल्टीज ने, यहाँ की टीम ने आपके साथ की? आकाश की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही है इसमें। आकाश का मैंने काफ़ी ज़्यादा जो भी टेस्ट थे उसको फॉलो किया, उसको एनालाइज किया, और यहाँ के डॉट फैकल्टी और मतलब जो क्लासरूम टीचर से, उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा डाउट पूछा, और जो चैप्टर में कमी मुझे लगा वो चैप्टर को खुद ही आकर मैंने मतलब टीचर क्लासरूम फैकल्टी से, उन्हीं से जाकर पूछ लिया। आपको क्या लगता है कि दरभंगा में रहकर भी अब नीट की तैयारी आकाश के कारण आसान हो गई? बिल्कुल, आकाश के कारण दरभंगा में रहकर भी नीट की तैयारी आसान हो चुकी है। नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, आप आकाश इंस्टीट्यूट की छात्रा हैं, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं?
इस बार नीट 2024 में मुझे 720 में से 700 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कितनी खुशी है इस शानदार सफलता पर? मुझे अपनी सफलता पर बहुत खुशी है क्योंकि मैंने और मेरे टीचर्स ने इसके पीछे बहुत मेहनत की थी। कब से आप आकाश दरभंगा में हैं? कितनी अच्छी से यहाँ पढ़ाई होती है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं 1 साल से आकाश दरभंगा में पढ़ रही हूँ और मैं रिपीटर्स बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। यहाँ पे पढ़ाई और टेस्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है और इससे अच्छा सिस्टम मैंने दरभंगा में नहीं देखा है। चलिए आपके कुछ पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पे बात करते हैं। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? दरभंगा से हैं आप, कहाँ से? मैं दरभंगा की रेसिडेंट हूँ पिछले जितने 19 ईयर्स से, और मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई जीसस मैरी से की थी जो रहमगंज में है। उसके बाद 5th क्लास में मैं होली क्रॉस में थी और होली क्रॉस से ही मैंने अपनी 10th की परीक्षा पास की है। डॉक्टर बनने का सपना आपके दिमाग में कब आया और इसको साकार करने के लिए आपने कितना कठिन परिश्रम किया है? डॉक्टर बनने का सपना मुझे तब से मेरे अंदर रहा है जब से मैंने करियर्स के वर्ल्ड में अपना देखा है। मुझे डॉक्टर बनने का शौक एटलीस्ट 5 क्लास से ही रहा है, क्योंकि एक तो ये प्रोफेशन इतना नोबल है और डॉक्टर्स को सब बहुत इज्जत से, बहुत नोबल प्रोफेशन है ये, इसीलिए मुझे डॉक्टर बनने का शौक 5th क्लास से ही है। तो किस तरह की स्ट्रेटेजी रही? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कोचिंग के अलावा आपका क्या शेड्यूल रहा है? मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। किसी दिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा और किसी दिन मैंने पूरे दिन पढ़ाई की, पर ये बात है कि मैं कभी भी अपने प्रिपरेशन को देखते रहती थी, जज करते रहती थी, मगर मैं कभी भी उसे एक लेवल से नीचे नहीं गिरने देती थी। हमेशा किसी भी टेस्ट के लिए, हमारे यहाँ आकाश पे ऑल इंडिया टेस्ट होते थे, उसके लिए मैं जान लगा देती थी कि उसमें बेस्ट रैंक मैं ही लाऊं, और हर ऐसे ही चैप्टर्स का सेट मेरा स्ट्रॉन्ग होते गया और इन दी एंड मेरा पूरा सिलेबस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। आपको क्या लगता है कि आकाश का दरभंगा में आना, अब बच्चों को दिल्ली कोटा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी रह के शानदार सफलता पाई जा सकती है? आकाश का दरभंगा में आना भगवान का एक आशीर्वाद है, क्योंकि हम जैसे बच्चे जो दिल्ली, कोटा, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में पढ़ाई करना और रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ से ही अपने पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। यहाँ के टीचर्स जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, जिस कारण आज मेरे इतने अंक आ पाए। क्या नाम हुआ आपका? शर्मिष्ठा वत्स। सबसे पहले आपको बधाई। दरभंगा ने इस बार नीट में कमाल कर दिया है। कई सारे बच्चे यहाँ से दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कहे तो सफलता पाई, उसमें से एक आप हैं। कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए इस बार? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव रंजन हुआ और इस सारी नीट में मेरे को 661 स्कोर आ रहा है। क्या कुछ तैयारी रही है इसके पीछे, ये जो आप सफलता पाए हैं? क्या शेड्यूल था, क्या क्या स्ट्रेटेजी थी? आप आने वाले बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? मेन तो वही है, फोकस रहना चाहिए एनसीईआरटी पे, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को हेल्प करा ना आकाश का जो टेस्ट सीरीज होता है ना, इतना रैपिड टेस्ट लिया, इतने सारे टेस्ट दिए थे कि एकदम फ्लुएंट हो गया था मैं तो क्वेश्चन बनाने में। आप यहाँ से क्लासरूम के छात्र रहे हैं आकाश के, यहाँ किस तरह से पढ़ाई होती है? क्या वातावरण होता है? यहाँ के शिक्षक किस प्रकार से आपको सपोर्ट और मोटिवेट कर रहे हैं? सारे टीचर बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत कॉम्पिटेटिव है। सारे लोग ऐसे नहीं है कि मतलब इधर उधर के, सारे लेवल के बंदे हैं, पर कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा रहा है इस बारी क्लास में। तो दरभंगा में आकाश किस सौगात के रूप में आप देखते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि है दरभंगा में आकाश का? बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी आ जाएगा, बट यहाँ पे इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट अभी तक था नहीं, तो उस हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट है अभी के। अब अपनी सफलता की, कामयाबी के पीछे किन लोगों का हाथ मानते हैं, कोचिंग के अलावा और किन लोगों की भूमिका रही? कोचिंग में तो मेरे फ्रेंड्स और ख़ास करके मेरी दीदी लोग, तो वो लोग बहुत सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे, मतलब पूरा गाइड करते थे, मतलब कि ऐसे पढ़ो, यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में इतना टाइम देना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट, अप्रोच, सब चीज़ में। टाइम मैनेजमेंट का क्या फॉर्मूला रहा? टाइम मैनेजमेंट वही था, मतलब सुबह जल्दी उठ के, सबसे पहले तो सुबह सुबह ना याद करने का कोशिश करना चाहिए, तो बायो अटेम्प्ट करते थे दिन भर, मतलब सुबह दोपहर तक बायो हुआ, उसके बाद फिर दोपहर में 1 बजे के बाद से फिर शाम तक केमिस्ट्री, और उसके बाद शाम में बस क्वेश्चन सॉल्व करते थे, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्वेश्चन बहुत सॉल्व करते थे शाम में। क्या नाम हो? अभिनव रंजन। बधाई, आपकी बेटी ने शानदार सफलता पाई है। कितनी खुशी है आपको इस बार? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जैसे मेरी बेटी ने कहा है कि मेरे लिए साक्षात भगवान का आशीर्वाद था कि आकाश यहाँ पे खुल गया। मेरा बहुत सपना था कि मेरे बच्चों को मैं आकाश से पढ़ा सकूँ, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, इतना सक्षम नहीं थे, और भगवान का चमत्कार हुआ जो आकाश यहाँ पे खुला, और मेरी बेटी आज
इतना अच्छा अंक ला के और आकाश की टॉपर बन चुकी। इसका सारा क्रेडिट मैं आकाश के टीचर्स को देती हूँ, जिन्होंने इसके साथ बहुत ही मेहनत किया और आज उसको इस ऊंचाई तक लाया। कहा जाता है कि एक बेटी की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। अपनी बेटी की मेहनत को आप कैसे देखते हैं? कितना कुछ इन्होंने परिश्रम किया है, बहुत सारी चीज को त्याग किया होगा तब जाकर ये सफलता पाई है। क्या कुछ रहा ये है? बात बिल्कुल सही है। मेरी बेटी जो है मेरी शान है और ये मेरे बहुत दिल के करीब रही है। असने पर देखा है कि इसकी माँ ने कितना मेहनत किया है और इसने माँ के मेहनत को जो स्थान दिया है, इसके लिए इसको मैं भी धन्यवाद दूंगी कि इसने मेरा सपना पूरा कर दिया। जो मैं चाहती थी मेरी बेटी डॉक्टर बनने, ये मेरा भी सपना था, पर उसके ज़्यादा इसको जो है 5th क्लास से साइंस में ऐसा भी रुचि रहा और इसके लिए मैं इसके हॉली क्रॉस के टीचर्स को भी धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने इसके साथ बहुत मेहनत किया, इसको अपना सपना अचीव करने के लिए कम से कम रास्ता दिखाया। और उसके बाद फाइनल तो मैं क्रेडिट सबसे ज़्यादा दूंगी आकाश को, कि जिन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना मेहनत किया, तो उसके साथ हादसा भी हुआ, उसके बाद भी उन्होंने इसके साथ खड़े रहे ढाल बन के, मेरे परिवार की तरह मेरे बच्चों का हेल्प किया। एक बच्चे की सफलता में गार्जियन का क्या रोल रहता है, इसके बारे में आप क्या? गार्जियन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब तक गार्जियन जो है, कहीं भी आप ट्यूशन दीजिए, कहीं बड़े स्कूल में पढ़ाइए, उससे मतलब नहीं है। आप बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे को गाइड कीजिए, देखिए बच्चे का बेस कितना है। जब तक 1 to 5 बच्चे का क्लियर नहीं होगा, तब तक बच्चा आगे का विजन नहीं अचीव कर सकता है। इसलिए एज ए गार्जियन और एज ए टीचर बच्चों को यही बोलूँगी, हर एक गार्जियन को, कि पहले बच्चे का बेस बनाइए, बच्चे के दोस्त बनिए। प्रेशर डालने से कुछ नहीं होता है, प्रेशर डालने से कभी सक्सेस अचीव नहीं किया जा सकता है। जब तक आप बच्चे के दोस्त बन के और बच्चे को पर्सनली घर पे गाइड कीजिए, तब जाके बच्चा आपको सक्सेस अचीव करेगा।